आमतौर पर टोस्टर का इस्तेमाल हम टोस्ट बनाकर खाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही टोस्टर मौत का फंदा भी बन सकता है। एक मामूली टोस्टर के वजह से एक मर्डर हो जाता है और उस मर्डर की वजह से हमारे फिल्म की हीरो की जान मुसीबत में फंस जाती है। क्या वो इस मर्डर के जाल से बाहर निकल पाएगा या इस टोस्टर की कहानी में उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत में हम रमाकांत नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रात के अंधेरे में एक पार्क में जमीन खोद रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें जल्दी पता चलेगा। इसके बाद कहानी कुछ हफ्ते पीछे जाती है। एक नेता पुलिस के पास एक स्पा सेंटर पर छापा मारता है और रिपोर्टर्स के सामने बड़ी बड़ी बातें करता है कि मसाज के नाम पर मैं अपने इलाके में कोई गलत काम नहीं होने दूंगा, आने वाले चुनावों में मुझे वोट दें। लेकिन मजे की बात यह है कि उसी दिन वो नेता खुद एक होटल में दो लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। जितेंद्र नाम का एक लड़का उस होटल के कमरे में छिपा हुआ कैमरा लगाकर नेता का वीडियो बना लेता है और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब इसके बाद रमाकांत को दिखाता है जो एक सिम कंपनी को सिर्फ 6 रुपए काट जाने पर फोन करके खूब खरी खोटी सुनाता है। वो खुद को दिल का मरीज बताता है और कहता है कि उसे अपने 6 रुपए हर हाल में वापस चाहिए। रमाकांत जिस घर में रहता है उसके मकान मालिक का बेटा ही जितेंद्र है। जब जितेंद्र कॉलोनी वापस आता है तो वो रमाकांत से अपना सीएनजी का किराया देने को बोलता है। रमाकांत बहुत कंजूस है। वो बहाने बनाता है कि वो अभी जॉगिंग करने आया है और उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन आखिर में उसे पैसे देने पड़ते हैं। जब रमाकांत अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी शिल्पा टीवी पर मर्डर की खबरें देख रही है। रमाकांत उसे टोकता है, कहता है कि ऐसी डरावनी खबरें मत देखा करो, कहीं हमारे साथ कुछ हो ना जाए। इस पर शिल्पा कहती है कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, अगर तुम्हें कोई मारने आया तो मैं उसे देख लूंगी। दोनों के बीच हंसी मजाक होता है। फिर शिल्पा कहती है कि उसे इस पुरानी सोसाइटी में अब अच्छा नहीं लग रहा और वो किसी बड़े घर में कब शिफ्ट होंगे। रमाकांत अपनी कंजूसी दिखाते हुए बोलता है कि आजकल हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए अभी कहीं नहीं जा सकते। जब शिल्पा नाश्ते के बारे में पूछती है तो रमाकांत बोलता है तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं मकान मालिक वाली आंटी के घर जाकर टोस्ट खा लूंगा। शिल्पा तब कहती है आज रात का खाना भी हमारा फ्री है, मेरे गुरुजी की बेटी की शादी है, शाम को तैयार रहना। इसके बाद रमाकांत मकान मालिक आंटी के पास जाता है। आंटी उस समय टोस्टर से टोस्ट बनाकर खा रही थी। रमाकांत वहां पहुंचकर खाने की जिद करने लगता है और आंटी भी मना नहीं कर पाती। टोस्ट खाते खाते रमाकांत अपनी कंजूसी शुरू कर देता है। वो कहता है कि हर चीज में महंगाई हो गई है और हम बच्चा पैदा करने की सोच रहे हैं, अगर आप घर का किराया थोड़ा कम कर देती तो अच्छा होता। तभी जितेंद्र आकर बोलता है कि किराया 1 रुपया भी कम नहीं होगा, लेकिन माँ अपने बेटे की बात अनसुनी करके किराया 500 रुपए कम कर देती है। रमाकांत और कम करवाना चाहता है पर इतने में ही मान जाता है। फिर कहानी रमाकांत की दुकान पर पहुंचती है जहां वो परफ्यूम बेचता है। उसकी दुकान पर ज्यादातर डुप्लीकेट परफ्यूम से मिलते हैं। शाम को शिल्पा दुकान पर आकर गुस्सा होती है कि वो अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ। रमाकांत कहता है मैं तैयार नहीं हूँ तो क्या हुआ, गिफ्ट तो तैयार है। जब शिल्पा गिफ्ट का बड़ा डिब्बा खोलकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। इतने बड़े बॉक्स के अंदर रमाकांत ने एक छोटा सा नकली परफ्यूम पैक किया था। शिल्पा चिढ़ जाती है और उसे लेकर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पहुंचती है। वहां वो एक टोस्टर पसंद करते हैं। रमाकांत वहां भी मोल भाव करके शोरूम को मछली बाजार बना देता है। आखिर में शिल्पा उसे 5000 रुपए में खरीद लेती है। शादी में पहुंचकर रमाकांत सबको बढ़ा चढ़ाकर बताता है कि उसने 6000 रुपए का टोस्टर गिफ्ट किया। वो दुल्हा दुल्हन के साथ उस टोस्टर को पकड़कर फोटो भी खिंचवाता है। खाने के वक्त रमाकांत अपनी प्लेट में ढेर सारा खाना भर लेता है। शिल्पा पूछती है क्या 5000 रुपए का खाना खाकर ही वसूल करोगे क्या। रमाकांत कहता है इतना खा तो नहीं पाऊंगा पर घर तो ले जा सकता हूँ, बर्बाद करने से क्या फायदा। वो खाना पॉलिथिन में भरकर जेब में रख लेता है। फिर आइसक्रीम काउंटर पर जाकर बोलता है ज्यादा आइसक्रीम दो, मैंने 7000 रुपए का टोस्टर गिफ्ट दिया है। तभी एक औरत रमाकांत का ब्लेजर देखकर उसे अपना पति समझ लेती है और पास आ जाती है, पर रमाकांत चुप रहता है। जब औरत को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो चली जाती है। तो शिल्पा कहती है कि लड़की बहुत सुंदर थी, तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रमाकांत मक्खन लगाते हुए बोलता है पत्नी से नजर हटाना मतलब दुर्घटना को दावत देना। ये सुनकर शिल्पा खुश होती है। अगले दिन गुरुजी का फोन आता है कि शादी टूटी। रमाकांत कारण पूछता है तो शिल्पा बताती है कि शादी की रस्में भी पूरी हो गई थी, फिर भी रिश्ता टूट गया। शादी टूटने की खबर मिलते ही रमाकांत के होश उड़ जाते हैं क्योंकि दूल्हे की पुरानी प्रेमिका वहां आ गई और वो प्रेग्नेंट भी थी। रमाकांत को गुरुजी की बेटी की चिंता नहीं थी, उसे तो अपने महंगे टोस्टर की फिक्र सता रही थी। उसे लगा कि शादी तो हुई नहीं तो टोस्टर देना तो सरासर नुकसान है। वो उसे वापस लाना चाहता था। शिल्पा ने उसे डांटा और कहा वहाँ बेचारों की शादी टूट गई, तुम्हें अपने टोस्टर की पड़ी है। शिल्पा गुरुजी को संभालने जाना चाहती थी पर रमाकांत ने उसे मना कर दिया। हालांकि वो खुद चुपके से गुरुजी के घर पहुंच
पहुंच जाता है। वहां जाकर वो नाटक करने लगता है और बोलता है, आप बहुत दुख में हैं, इसलिए मैं आपको संभालने चला आया। और फिर धीरे से उसने असली मुद्दा छेड़ा और कहा, इतने सारे मेहमानों ने गिफ्ट दिए हैं, अब आप सबको वापस करने कहाँ जाएंगे? मैंने भी 8,000 रुपए का एक टोस्टर दिया था, आप उसे कष्ट करके वापस मत भेजिए, मैं खुद ही लेने आ गया। गुरुजी ने जवाब दिया कि उन्होंने तो सारे गिफ्ट एक ऑर्फनेज में दान कर दिए हैं। ये सुनकर रमाकांत का पारा चढ़ गया। वो गुरुजी से बहस करने लगा कि इतनी कीमती चीज आपने दान कैसे कर दी। गुरुजी ने उसे डांट कर घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन जाते जाते रमाकांत ने खिड़की से सुन लिया कि गिफ्ट किस अनाथ आश्रम में भेजे गए थे। वो तुरंत उस अनाथ आश्रम में पहुंच गया और वहां की इंचार्ज नंदिनी के कमरे में घुस गया। नंदिनी टोस्टर से टोस्ट बनाकर खा रही थी। रमाकांत चिल्लाया, ये मेरा है। नंदिनी ने कहा कि ये गुरुजी ने दान किया है। रमाकांत ने कहा कि शादी नहीं हुई, इसलिए गिफ्ट अभी मेरा है, और सबूत के तौर पर वो गारंटी कार्ड भी दिखाता है। नंदिनी ने वो कार्ड अपने पास रख लिया। जब रमाकांत ने उसे चोर कहा तो उसने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ जितेंद्र उस नेता को वीडियो दिखाकर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। नेता ने हार मानकर पैसे देकर मामला सुलझाने की बात की। जितेंद्र ने साफ कह दिया कि उसे 2 करोड़ रुपए चाहिए। नेता मान गया और बोला कि उसके आदमी एक तय जगह पर पैसा लेकर पहुंच जाएंगे। रात होते ही रमाकांत शोरूम में फोन करके बोलता है कि एक सामान रिटर्न करना चाहता है। असल में उसका प्लान अनाथ आश्रम से टोस्टर चोरी करने का था। वो रात भर आश्रम के बाहर इंतजार करता है और जैसे ही नंदिनी बाहर जाती है वो अंदर घुसकर टोस्टर और साथ में 2 पैकेट बिस्किट भी चुरा लेता है। जब वो दर फांद कर भाग रहा था तभी शिल्पा का फोन आता है और वो चिल्लाकर पूछती है, तुम गुरुजी के घर टोस्टर लेने क्यों गए थे? उधर आश्रम के लोग चोर चोर चिल्लाने लगते हैं। रमाकांत बहाना बनाता है कि यहाँ चोरी हुई है, मैं चोर का पीछा कर रहा हूँ, और वो वहाँ से भाग निकलता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि मकान मालिक आंटी बालकनी में जाग रही है। उसे डर लगता है कि अगर वो टोस्टर अपने घर ले गया तो शिल्पा हंगामा करेगी, इसलिए वो चुपके से आंटी के घर में ही रख देता है। अगले दिन सुबह ही इस रमाकांत के घर पहुंच जाती है। पुलिस कहती है कि आपके खिलाफ आश्रम से टोस्टर और 2 पैकेट बिस्किट चोरी करने की शिकायत आई है। किस्मत खराब थी कि बिस्किट के पैकेट पुलिस के पैरों के पास ही पड़े थे। रमाकांत बातों को घुमाते हुए बोलता है, मैं तो सिर्फ गारंटी कार्ड देने गया था और बिस्किट तो मैं खुद सबको बांटता हूँ। शिल्पा को अपनी बहादुरी पर भरोसा था, इसीलिए वो पुलिस से पूरा घर छानने को बोलती है। पुलिस को घर में कुछ नहीं मिलता। जब लेडी पुलिस रमाकांत को मारने की कोशिश करती है तो शिल्पा उसे रोक लेती है, लेकिन लेडी पुलिस एक दूसरे पुलिस वाले से रमाकांत को थप्पड़ लगवा देती है। गुस्से में शिल्पा सबको घर से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ जितेंद्र को पैसे मिलने की लोकेशन मिल जाती है। वो घर से निकलते वक्त वही टोस्टर उठा लेता है जो रमाकांत ने छिप कर रखा था। रमाकांत जब दुकान के लिए निकलता है तो रास्ते में जितेंद्र के हाथ में अपना टोस्टर देखकर उसका पीछा करने लगता है। जितेंद्र उस नेता के आदमी से मिलने पहुंचता है। वो आदमी जितेंद्र को एक रोलर कोस्टर पर बिठा देता है। रमाकांत भी चुपके से उसी झूले पर चढ़ जाता है। जैसे ही रोलर कोस्टर शुरू होता है रमाकांत की हालत ही खराब हो जाती है और उसका डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। उधर उस नेता का आदमी जितेंद्र को पैसे देने के बजाय उल्टा उसे जान से मारने की धमकी देता है। जितेंद्र डर कर घर आता है और जिस मेमोरी कार्ड में नेता का वीडियो था उसे रमाकांत वाले पोस्टर के अंदर छिपा देता है। इसके बाद जब वो अपनी माँ से बात करने जाता है तो पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो गई है। माँ को खोने के बाद जितेंद्र काफी दुखी था और शोक सभा में कुछ बोल नहीं पाता। तभी रमाकांत वहां आता है और लंबी चौड़ी बातें करता है। वो चालाकी से सबके सामने कह देता है कि आंटी मरने से पहले मुझसे मिली थी और उन्होंने घर का किराया 5,000 रुपए कम कर दिया है। इसी बीच शोरूम से रमाकांत को फोन आता है कि अगर वो कल टोस्टर वापस कर दे तो उसे रिफंड मिल जाएगा। रमाकांत फौरन किचन में टोस्टर लेने पहुंचता है, लेकिन जितेंद्र रोक देता है और कहता है कि ये मेरी माँ का टोस्टर है, इसे हाथ मत लगाना। रमाकांत उसे ले जा नहीं पाता, इसलिए रात को वो बुर्खा पहनकर टोस्टर चोरी करने आता है। जब वो टोस्टर लेकर भाग रहा था तभी जितेंद्र उसे देख लेता है, मगर जितेंद्र उस समय नशे में था। उसे लगा कि शायद उसकी माँ वापस आ गई है। वो इमोशनल होकर बातें करने लगता है और रमाकांत भी अपनी आवाज बदलकर हाँ में हाँ मिलाता है। जब जितेंद्र चेहरा देखने की जिद करता है तो रमाकांत चेहरा दिखा भी देता है, फिर भी वो पकड़ा नहीं जाता क्योंकि नशे की वजह से जितेंद्र को सब कुछ धुंधला दिख रहा था। जैसे ही जितेंद्र उसे गले लगाता है रमाकांत की पोल खुल जाती है। टोस्टर चोरी करते पकड़े जाने पर जितेंद्र तुरंत पुलिस को फोन करने की धमकी देता है। फिर जितेंद्र और रमाकांत के बीच टोस्टर को लेकर छीना झपटी और हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी खींचातान के दौरान जितेंद्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वो बालकनी से सीधा नीचे गिर पड़ता है। नीचे गिरते ही जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो जाती है। रमाकांत ये सब देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। वो घबरा कर अपने घर आता है और आईने के सामने खुद को अपराधी महसूस करने लगता है। तो जुटाकर वो पुलिस स्टेशन फोन करता है ताकि इस हादसे के बारे में बता सके, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस
पुलिस किसी अपराधी की बेरहमी से पिटाई कर रही थी। पिटाई की आवाज सुनकर रमाकांत इतना डर जाता है कि वो पुलिस को कुछ बता भी नहीं पाता और फोन काट देता है। रात में वो टोस्टर से अपना नाम और पहचान वाला स्टिकर हटा देता है ताकि कोई सबूत न रहे। अगली सुबह वो टोस्टर लेकर शोरूम पहुंचता है ताकि उसे वापस करके वो रिफंड ले सके, लेकिन टोस्टर इस्तेमाल किया हुआ था, इसलिए शोरूम वाले उसे वापस लेने से मना कर देते हैं। रमाकांत वहां मैनेजर को 10 रुपए की रिश्वत दे कोशिश करता है, जिससे वो तो और भड़क जाता है और वो रमाकांत को बाहर निकाल देता है। जैसे ही रमाकांत बाहर आता है, शिल्पा का फोन आता है। वो पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि जितेंद्र की मौत हो गई? रमाकांत कहता है, हाँ पता है। शिल्पा हैरान होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? रमाकांत यहाँ एक और गलती कर देता है और बोलता है कि वो बालकनी से गिरकर मरा है। जब शिल्पा सवाल करती है कि उसे कैसे पता कि वो बालकनी से ही गिरा है, तो रमाकांत बात घुमाते हुए बोलता है, अरे वो हमेशा नशे में रहता था ना, तो शायद गिर गया होगा। शिल्पा कहती है कि ये मर्डर भी हो सकता है। मर्डर की बात सुनकर रमाकांत घबरा जाता है और बोलता है, नहीं ये मर्डर नहीं है। जैसे ही वो फोन रखता है, एक अनजान नंबर से उसके पास एक वीडियो मैसेज आता है। जैसे ही रमाकांत उस वीडियो को खोलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जितेंद्र के साथ जो हाथापाई हुई थी और जिस तरह वो नीचे गिरकर मरा था, वो पूरा वीडियो उस मैसेज में था। रमाकांत बुरी तरह डर जाता है और मैसेज करके पूछता है, तुम्हें चाहिए क्या? दूसरी तरफ से जवाब आता है, बाद में बताऊंगा। इधर जितेंद्र के फ्लैट में उस नेता का आदमी तलाशी ले रहा था। तभी शिल्पा वहां आकर पूछती है, आप कौन हैं? तब पता चलता है वो आदमी असल में एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है। वो घर में टोस्टर ढूंढ रहा था। उसे एक टोस्टर मिलता तो है, लेकिन वो पुराना था। पुलिस समझ जाती है कि ये वो वाला नहीं है जो जितेंद्र के पास था। वो पूछता है, यहाँ से कोई टोस्टर चोरी हुआ है? पड़ोस में रहने वाली मालिनी आंटी बोलती है, इतनी सारी चीजें छोड़कर कोई टोस्टर क्यों चुराएगा? और डिसूजा यानी जितेंद्र की माँ के पास एक टोस्टर था जो यही है। पुलिस वाला नीचे जाकर नेता को फोन करता है और बताता है कि नया टोस्टर यहाँ नहीं मिला। नेता घबराकर बोलता है, अगर मेरा वीडियो वायरल हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे वो मेमोरी कार्ड हर हाल में चाहिए। शिल्पा छिपकर ये सारी बातें सुन लेती है। वो पुलिस वाले से बोलती है, मुझे भी लगता है कि ये मर्डर केस है। पुलिस वाला चिढ़कर बोलता है, ज्यादा क्राइम शो देखने की वजह से तुम्हें हर चीज मर्डर ही लगती है ना? रात को जब रमाकांत घर लौटता है तो उसे उसी अनजान नंबर से फिर से मैसेज आता है, कमरा नंबर 206। रमाकांत समझ जाता है ये मालिनी आंटी का घर है। वो तुरंत उनके घर पहुंचता है और चिल्लाकर बोलता है, आंटी आप वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। मगर उस समय मालिनी आंटी वॉशरूम में थी। रमाकांत आंटी के बाहर आने का इंतजार करते हुए बोलता है, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। शिल्पा बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही है पर हो नहीं पा रही। आंटी पूछती है, दिक्कत किस में है? रमाकांत शान से कहता है कि शिल्पा में कोई दिक्कत होगी, मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। इसके बाद आंटी रमाकांत को अपने बेडरूम में जाने को बोलती है। रमाकांत कमरे में जाता है, एक कुर्सी पर बैठता है तो अचानक उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। तभी आंटी सज धज कर और रंगीन मिजाज के साथ सामने आती है, जिसे देखकर रमाकांत हैरान होता है और उसे शर्म भी आती है। आंटी काफी एक्साइटेड थी और कहती है, 25 साल पहले मेरे पति गुजर गए और अब मैं तुमसे सब वसूल करूंगी। फंसा हुआ रमाकांत डर कर सब सच उगल देता और बोलता है, आंटी असल में शिल्पा में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो मुझ में ही है। मुझ में कुछ भी ठीक नहीं है। प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दीजिए, मैं जिंदगी भर आपका नौकर बनकर रहूंगा। आंटी मोबाइल से वीडियो डिलीट कर देती है, पर जैसे ही रमाकांत जाने लगता है, आंटी दीवार पर लगे प्रोजेक्टर से वही वीडियो चला देती है और बोलती है कि उसके पास और भी बैकअप है। रमाकांत बुरी तरह फंस चुका था। आंटी उसके साथ छेड़खानी और मस्ती करके उसे छोड़ती है। जब रमाकांत बुरी तरह थक कर अपने घर पहुंचता है तो शिल्पा उसे बताती है कि जितेंद्र का मर्डर हुआ है। पुलिस आई थी और मैंने उनसे ये सब सुना। मर्डर की बात सुनकर रमाकांत के हाथ पांव फूल जाते हैं। शिल्पा आगे बताती है कि डिसूजा आंटी को भी मारा गया है। ये सब सुनकर रमाकांत झुंझलाकर बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से जेल जाऊंगा। शिल्पा हैरान होकर पूछती है, तुम क्यों जाओगे? रमाकांत बात संभालते हुए बोलता है, तुम जिस तरह पुलिस के पीछे पड़ी हो, तुम्हारा पति होने के नाते मुझे ही चक्कर काटने पड़ेंगे। शिल्पा बातों बातों में जितेंद्र के कातिल को टोस्टर किलर का नाम देती है, जिसे सुनकर रमाकांत का गला और सूख जाता है। शिल्पा कहे कि इस टोस्टर किलर को बस एक बार थाने ले जाकर 3rd डिग्री टॉर्चर दी जाए, वो खुद ही सब कुछ बता देगा। ये सुनकर रमाकांत और भी ज्यादा डर जाता है और रात भर सो नहीं पाता। अगले दिन जब फोन बजता है तो वो नहीं उठाता, क्योंकि वो जानता है कि ये मालिनी आंटी होगी, लेकिन शिल्पा के दबाव में उसे फोन उठाना ही पड़ता है। रमाकांत बालकनी में खड़े होकर सामने वाली बिल्डिंग में मालिनी आंटी से फोन पर बात करता है तो शिल्पा ताना मारती है कि डिसूजा आंटी के मरने के बाद तुम्हारी मालिनी आंटी से ज्यादा ही गहरी दोस्ती हो गई है। आंटी रमाकांत को रात में लाल ड्रेस पहनकर आने को बोलती है और वो मना नहीं कर पाता। जब रमाकांत लाल कपड़े पहनकर पहुंचता है तो आंटी भी लाल ड्रेस में तैयार थी। वो उसे अजीब अजीब काम करवाती है, कभी पैर दबवाती है तो कभी डांस करवाती
करवाती है। हर रात वो घर देर से पहुंचता है और शिल्पा से झूठ बोलता है। दूसरी तरफ नेता पुलिस वाले पर दबाव बनाता है कि वीडियो को जल्दी ढूंढे वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रात में जब वो पुलिस ऑफिसर जितेंद्र के फ्लैट में दोबारा तलाशी लेने घुसता है तो शिल्पा चुपके से उसका पीछा करती है। पुलिस वाले को पूरा घर छानने पर भी मेमोरी कार्ड नहीं मिलती। वो नेता को फोन करके बोलता है पक्का मेमोरी कार्ड उसी टोस्टर के अंदर है। शिल्पा छिप कर ये सब कुछ सुन लेती है। उधर रमाकांत आंटी के फोन का पासवर्ड देख लेता है। जब आंटी कमरे से बाहर जाती है तो वो फोन चेक करता है पर उसे सिर्फ अपनी तस्वीरें मिलती हैं, वीडियो नहीं मिलता। तभी आंटी आकर कहती है वीडियो तुम्हें कभी मिलेगा भी नहीं, इसलिए ज्यादा चालाकी मत करो। असल में आंटी ने भी रमाकांत के वीडियो वाला मेमोरी कार्ड उसी टोस्टर के अंदर छिपा दिया था, यानी कि अब उस एक टोस्टर के अंदर दो मेमोरी कार्ड थे। जब रमाकांत घर आता है तो देखता है कि शिल्पा टोस्टर किलर का हिसाब लगा रही है। वो जैसे ही उसे सब कुछ सच बताने वाला था तभी उसकी नजर मालिनी आंटी की दी हुई एक चीज पर पड़ती है और वो फिर से डर कर चुप हो जाता है। उस रात रमाकांत को सपना आता है कि पुलिस वाले और मोहल्ले वाले उसे पकड़कर फांसी के फंदे तक ले जा रहे हैं। ये सपना देखकर रमाकांत की नींद उड़ जाती है। अगले दिन मालिनी आंटी फिर से फोन करती है और उसे रात 9 बजे बुलाती है। रमाकांत कहता है कि मैं 9 बजे शिल्पा के साथ बाहर जा रहा हूँ, नहीं आ सकता। आंटी उसे धमकी देती है कि अगर वो नहीं आया तो वो ये वीडियो पुलिस को दे देगी और शिल्पा को छोड़ने के लिए बोलती है। रमाकांत साफ मना कर देता है और बोलता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अब वो आंटी वीडियो डिलीट करने के बदले 50 लाख रुपए मांगती है। रमाकांत का सिर चकरा जाता है। वो बोलता है मैं किराए के घर पे रहता हूँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। आंटी बोलती है तो फिर तो तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। अपनी दुकान पर रमाकांत बहुत उदास बैठा था। तभी उसका दोस्त गुड्डू उससे परेशानी पूछता है। रमाकांत बताता है कि एक डायन उसके पीछे पड़ गई है और उससे बचने के लिए किसी दुबई के माफिया का कांटेक्ट मांगता है। गुड्डू उसे एक पते पर बुलाता है और खुद ही दुबई माफिया बनकर सामने आता है। वो काम के बदले 25,000 रुपए मांगता है पर रमाकांत की गरीबी देखकर मुफ्त में काम करने को तैयार हो जाता है। रमाकांत कहता है कि कुछ ज्यादा नहीं करना, बस डरा धमका कर वीडियो डिलीट करवाना है। रात को दोनों आंटी के घर पहुंचते हैं। रमाकांत बाहर रुकता है और गुड्डू बंदूक लेकर अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद गुड्डू का मैसेज आता है काम हो गया। रमाकांत अंदर जाकर आंटी को जमीन पर पड़ा देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी अचानक गुड्डू खुद गिर पड़ता है और मर जाता है। असल में आंटी मरी नहीं थी, उन्होंने ही गुड्डू को मार दिया था। रमाकांत ये देखकर सन्न पड़ जाता है। अब आंटी उसे हुक्म देती है उसे गुड्डू की लाश ठिकाने लगानी होगी। रमाकांत डरते हुए बोलता है कि वो कोई जगह नहीं जानता, तो आंटी उसे एक पुराने पार्क में ले जाती है। वहाँ रमाकांत गड्ढा खोदकर अपने दोस्त गुड्डू को दफना देता है। ये वही सीन है जो फिल्म की शुरुआत में देखे थे। काम खत्म होने के बाद आंटी उसे चेतावनी देती है अगर पुलिस को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो वीडियो और इस लाश की जगह दोनों पुलिस के पास पहुंच गए। अगले दिन अनाथ आश्रम की इंचार्ज नंदिनी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और शिकायत करती है कि अब तक उसका टोस्टर क्यों नहीं ढूंढा गया। जब पुलिस वाला नंदिनी से टोस्टर की फोटो देखता है तो वो चौंक जाता है। उसे याद आता है कि यही टोस्टर उसने जितेंद्र के हाथ में देखा था। वो अपने साथी वाले पुलिस से पूछता है ये चोरी किसने की है। साथी बताता है कि रमाकांत ने, जो जितेंद्र के पड़ोस वाले फ्लैट में रहता है। वो ये भी कहता है कि उसने रमाकांत का पूरा घर छान लिया पर टोस्टर नहीं मिला। इधर रमाकांत पूरी रात बाहर रहने के बाद धूल से लथपथ होकर घर लौटे। शिल्पा पूछती है पूरी रात कहाँ थे। रमाकांत जब गुड्डू का बहाना बनाता है तो शिल्पा यकीन नहीं करती और सच बताने को बोलती है। तब घर की घंटी बजती है और पुलिस रमाकांत को घसीटते हुए ले जाने लगती है। रमाकांत चिल्लाता है मुझे किडनैप क्यों कर रहे हो, मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस वाला कहता है अबे मैं खुद पुलिस हूँ, तुझे टोस्टर चोरी करने के इल्जाम में ले जा रहा हूँ। तभी नंदिनी वहाँ पहुँच जाती है और अपना टोस्टर मांगने लगती है। शिल्पा को शक हो जाता है और वो रमा कहती है इसका मतलब तुम भी इस सब में मिले हुए हो। फिर वो पुलिस वाले से बोलती है बताइए उस टोस्टर में क्या है, मैंने आपको फोन पर इसके बारे में बात करते सुना है। जब मामला बहुत बिगड़ जाता है तब मालिनी आंटी बीच में आती है। वो नंदिनी को 5,000 रुपए देकर टोस्टर चोरी का केस खत्म करवा देती है। पुलिस वाला फिर भी वहाँ से नहीं जाता तो आंटी धमकी देती है कि अब मैं आप पर हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। मजबूर होकर पुलिस को जाना पड़ता है। शिल्पा आंटी को धन्यवाद देती है और आंटी बोलती है रमाकांत पर तो मेरा हक बनता है, इसलिए मैंने मदद की। इसके बाद शिल्पा रमाकांत को एक तरफ ले जाती है और पूछती है कि सच बताओ क्या तुमने वाकई टोस्टर चोरी किया है। रमाकांत कहता है मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा, पहले आंटी को शुक्रिया कह दूं। शिल्पा गुस्से में वहां से चली जाती है। रमाकांत आंटी के पास जाकर पूछता है कि मैं आपका हक कैसे हो गया। आंटी धमकाती है, कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। ये सुनकर रमाकांत के होश उड़ जाते हैं। कहता है क्या मसाज करने से भी बच्चा होता है। आंटी बोलती है मेरा तो हुआ है। परेशान होकर रमाकांत मंदिर जाता है और भगवान से पीछा छुड़ाने की प्रार्थना करता है। तभी वहाँ वही पुलिस वाला आता है और पूछता है टोस्टर कहाँ है। अब रमाकांत टूट जाता है और आंटी के बारे में सब सच बता देता है। पुलिस
पुलिस वाला उसे लेकर आंटी की बिल्डिंग के नीचे आता है और बोलता है तुम ऊपर जाकर दरवाजा खोल दो। रमाकांत मना कर देता और बोलता है कि दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है। पुलिस वाला अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद रमाकांत का मैसेज आता है काम हो गया। वो डरते डरते ऊपर जाता है तो देखता है कि वहाँ पुलिस वाली लाश पड़ी है। आंटी कहती है तुम तो मुझे सीरियल किलर बनाकर ही दम लोगे। अब तुम्हें पता है ना कि इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाना है। वो दोनों लाश लेकर उसी पार्क की तरफ जाते हैं पर शिल्पा उनका पीछा कर लेती है। जैसे ही रमाकांत लाश को गड्ढे में डालता है शिल्पा सामने आ जाती और पूछती है ये सब क्या हो रहा है। आंटी कहती है अब शिल्पा यहाँ आ गई है तो खेल खत्म। रमाकांत अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बता देता है। तभी अचानक वो पुलिस वाला गड्ढे से जिंदा खड़ा हो जाता है। दरअसल पुलिस मरा नहीं था। वो आंटी पर बंदूक तान देता और पूछता है टोस्टर कहाँ है। आंटी कहती है मैं मर जाऊंगी पर नहीं बताऊंगी। पुलिस वाला कहता है कि उन्हें उसके अंदर छिपा वीडियो वाला मेमोरी कार्ड चाहिए। रमाकांत और आंटी हैरान रह जाते हैं कि पुलिस को वीडियो के बारे में कैसे पता चला। रमाकांत को याद आता है कि उसने गुड्डू की लाश के पास ही टोस्टर भी फेंक दिया था। वो उसे निकाल लाता है और तोड़ता है तो अंदर से 2 मेमोरी कार्ड निकलते हैं। पुलिस वाला मेमोरी कार्ड मिलते ही नेता को लोकेशन भेज देता है। तभी आंटी झटपट मारकर पुलिस वाले से बंदूक छीन ले और सबको बंदी बना लेती है। तो वो नेता वाला वीडियो चलाती है जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं क्योंकि वो नेता का एक प्राइवेट वीडियो था। रमाकांत पुलिस वाले को उकसाता है कि वो आंटी से बंदूक छीने। छीना झपटी में आंटी गोली चला देती है और इस बार पुलिस वाला सच में मर जाता है। रमाकांत और शिल्पा भागने लगते हैं तो आंटी उन पर गोलियां चलाती है पर गोलियां खत्म हो जाती है। शिल्पा कहती है मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ और आंटी से लड़ने जाती है पर आंटी उसे और रमाकांत को जमकर कूट देती है। आखिर में रमाकांत और शिल्पा आंटी पर हमला करते हैं। आंटी उन्हें मारने के लिए झपटती है पर दोनों हट जाते हैं और आंटी ऊंचाई से गिरकर मर जाती है। तभी वहाँ वो नेता आता है और अपना मेमोरी कार्ड और पुलिस वाले को ढूंढता है। रमाकांत नेता को बताता है कि पुलिस वाला मारा जा चुका है। अब और कोई रास्ता ना देख रमाकांत उसे वही वीडियो वाला मेमोरी कार्ड दे देता है। नेता पूछता है क्या तुम दोनों ने ये वीडियो देखा। झूठ बोल देते हैं नहीं हमने नहीं देखा। नेता कहता है कि ये वीडियो देखकर उसे डिलीट कर देगा। इस पर रमाकांत अपनी चालाकी दिखाते हुए बोलता है डिलीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये वायरस बनकर सिस्टम में रह जाएगा। आप इसे कहीं दबा दे या पानी में फेंक दे पर उससे भी खतरा है। नेता कोई रिस्क नहीं लेना चाहता इसलिए वो उस मेमोरी कार्ड को ही निगल जाता है। इस तरह मेमोरी कार्ड का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद शिल्पा अपनी मोटरसाइकिल के पास जाती है। रमाकांत उसके पीछे पीछे आता है तो शिल्पा गुस्से में बोलती है तुम अपनी आंटी के पास जाओ मैं अकेली जा रही हूँ। वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। रमाकांत बताता है पेट्रोल खत्म हो गया क्योंकि उसने कम पेट्रोल भराया था। दोनों पैदल चलने लगते हैं। चलते चलते रमाकांत सफाई देता है कि मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है। मैं तो बस फंस गया था और तुम्हें बताना चाहता था पर बता नहीं पाया। मेरा आंटी के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। रमाकांत की बातें सुनकर शिल से माफ कर देती है। फिर दोनों एक ट्रक की चेन पकड़कर अपनी बाइक खींचते हुए घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन रमाकांत की दुकान पर एक कस्टमर आता है और सबसे महंगा परफ्यूम मांगता है। रमाकांत उसे 25,000 रुपए वाला परफ्यूम दिखाता है। वो आदमी 5 रुपए निकाल कर बोलता है कि पूरे शरीर पर स्प्रे कर दो। रमाकांत ये देखकर हैरान नहीं होता बल्कि खुश होता है क्योंकि उसे अपने से भी बड़ा कंजूस मिल गया था। वो उसे स्प्रे करता है और 2 रुपए का डिस्काउंट देकर उसके साथ सेल्फी भी लेता है। और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।